लियोनार्डो डी क्रूज कहा उसका ग्लैमर ते कहा ਤੁਹਾਡਾ पेखे पिंड वाला ग्लैमर यार ऐसे ना करो। अच्छा तो वो गाना कहाँ शूट हुआ था और लियोनार्डो डी क्रूज ही क्यों? वो शूट हुआ था टर्की में और बस आई थिंक उस गाने के लिए बड़ी फिजिबल जो खातून थी वो वही थी और सच पूछो तो सिर्फ 150 ना दिया अवेलेबल सर। आतिफ जी, लियाना जी आपके साथ गाना करके बड़ी डी शेप हो गई हैं। वहाँ बीच पर उनको कोई पूंड लड़ गया था। और लियोनार्डो डी क्रूज कहा ग्लैमरस औरत ते तुसी ऐ सैद मिठा बाजार तो उठ के ऑन द ग्लैमर नु चैलेंज कर रहे हो। वे नियारी दी एक प्लेट ते आजादी मार्च करन वाले बटा। लियाना डी क्रूज ते मेरे विच ओही फर्क है जो जेनिफर लपेज और निदा चौधरी में है। ते निदा चौधरी कौन है ताड़े चो? हेलो मधुबाला जैसी आंखें, हेलन जैसी अदाएं, माधुरी वाले अंग, देखकर भी आपको अंदाजा नहीं हुआ लियाना डी क्रूज कौन है और निदा चौधरी कौन है? हाँ जी, लियाना डी क्रूज जिते इन्हां च एक चीज कॉमन है। हाँ। दोवें आजकल वेलियां ने। वैसे वेरी फिटिंग हूँ आपका। आतिफ जी आपने तो एक्टिंग भी माशाल्लाह से स्टार्ट कर दी है। अगली दफा ना अपने मुकाबल मुझे हीर वाले कसमें भाई मैं आपको फुल डिस्काउंट दूंगी। जैसे शहबाज शरीफ ने ना सैलाबज़दा इलाकों में जाकर बिजली के बिल को माफ करके। वैसे वजीर आजम ने ये रिलीफ दे के हातम ताई की कब्र पे लाती मारी है। जहां बिल माफ कर रहे हैं वहां ना पहले ही बिजली है और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बड़ा तुझे आसान किता है। एक्चुअली बर्ची थानू पता है बिजनेसमैन हमेशा रिलीफ उसी चीज ते देंदा है जिहदी जरूरत ही नहीं होंदी। अच्छा तुसी टाइम खड़ के आतिफ भाई मैनू भी टाइम देना। मैं जेडी थोड़ी फिल्म सी ना बोल ओदा सीक्वल बनाना चाहना इस बगोल। हाँ काफी मंसूर साहब तुसी सुन रहे हो ना की कह रहे ਇਹਦਾ ਮੇਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ सांगना ना हड़ना ना साउथ में ना रहना मैंने मैंने गिट्टा ना बाजना वो गाना सुनाओ ना जो हमने साउथ में बैठ के बनाया था। हाँ हदड़की ओड़ो मर्दिकी नाड़ा मारे हरदम मक्का नोरो में की हर मिक्की रोड़ो या माका तीरी नो हर पिक्की नो रबो आचा माका नीरी चूड़ू मोकू नूड़ी हर पिक्की नोड़ो। आपने कभी सुना ये गाना? कसम उठवाने मैंने कभी गाया भी नहीं होगा ये। मैं कहा बाचा इन्हां दा तारफ ते करा दे लगदा चुड़ैल दा बच्चा अपनी अम्मी लब रहा है। आतिफ असलम इंसाफ के इफ्तराज की कसम आपके खिलाफ साजिशें करने वाले तमाम सिंगर्स को हम हाथी के पांव के नीचे देंगे और हम खुद हाथी के ऊपर बैठेंगे ताकि हाथी नुए कुचल दवे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहेंगे, कौन सा गाना जो वाकई आपका आपके दिल के करीब है? पहली एल्बम जो है वो मेरे दिल के करीब है। जलपरी जो है वो अभी तक के करीब है अभी तक। ऑफ कोर्स वो कैसे भूल सकता हूँ जब शुरू किया था। तो फिर आज क्या आप हमें सुनाएंगे? सारा से पूछता हूँ फोन करके उसको कौन सा गाना पसंद है उसके लिए गा देता ना। ऑफ कोर्स यार। हाँ बिल्कुल वो प्रोग्राम देखेगी। हाँ है ना। नहीं जी ये देखिए जी आज का गाना जो है वो वाकई भाभी को डेडिकेट हो रहा है और ये गाना आपने उनके लिए लिखा था या मैंने अपनी शादी पे खुद गाया था। मतलब एक वाहिद दुल्हा था। तुसी पैसे बचाए सी? नहीं एक वाहिद पैसे बचाए नहीं बचाए नहीं एक वाहिद दुल्हा सी जड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ एंटरटेन कर रहा है बेसिकली अपने वलीमे ते। तेरा होने लगा खोने लगा जब से मिला तेरा होने लगा खोने लगा जब से मिला। आतिफ आपने जो ये गाना डेडिकेट किया है सारा को जो कि उधर से ही पढ़ी हुई है किनेट कॉलेज से, तो आपका उधर से बहुत गहरा रिश्ता है और मुझे ये बताएं कि वो अभी तक बिल्डिंग आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है?
बिल्डिंग से ज़्यादा वो लड़की मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बड़ी मज़ेदार सी कहानी है हमारी कि मैंने उनको 6 मुख्तलिफ जगहों पर देखा अलग तरीके से। और मुझे लगा कि ये 6 अलग लड़कियां हैं। हाँ, और हर दफ़ा मेरा जो था वो दिल किया कि हाँ मैं बात करूं, लेकिन मुझे जब आखिरी दफ़ा वो नज़र आई तो मैंने कहा कि वो जिसे कहते हैं ना, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा दिल किया, मेरी दिल से दुआ निकली, या अल्लाह इस लड़की से बात करा दे किसी तरीके। तो उसके बाद फिर उनका जो था मुझे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू जो है वो तो 6 मुलाकातों में हिम्मत ही नहीं हुई? नहीं, पता ही नहीं था कि वो वही लड़की है जिसको मैं देख रहा था। अरे वाह वाह। हाँ, बिकॉज शी वाज लाइक सो डिफरेंट, एवरी अदर टाइम शी वुड स्टाइलाइज हरसेल्फ डिफरेंटली। तो ये भाभी से जब आपने पूछा कि यार 6 दफा मैंने आपको देखा, ये उन्होंने ही मुझे बताया बाद में कि आपने मुझे 6 जगह अलग जगह पे देखा था। अच्छा। हाँ, और आप मुझे देख रहे थे, तो तब से मुझे जो था वो मुझे खुद भी हैरान क्योंकि हाँ जगह तो सही से बताई है। बड़ी शातिर नजर है आपकी। कैसे देखा होगा? नहीं तुसी बाकी गल्लां छड्डो, प्यार है दोवां जियां दा, मियां बीवी दा प्यार इंज ही होना चाहिदा ते आतिफ भाई ये प्यार है या सारे अकाउंट्स भाभी कोल होंदे ने? क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने कोल है ते डेबिट भी उन्होंने कोल है। बिल्कुल आहो, कड़ी भी उन्होंने लेके दित्ती है, सारा कुछ जेड़ा मैं पाया उन्होंने लेके दित्ता है। छह दफा मुलाकातों के बाद आपको हिम्मत कहाँ से हुई? रिश्ता आपने भेजा या पहले कंफर्म किया कि भाई पसंद हूँ? अच्छा, मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ देखा था एक दूसरे को। ओके। कहीं पे रैंडमली हम लोगों ने देखा था एक दूसरे को। मुझे लगा वो 6 अलग लड़कियां हैं। हाँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 6 लिस्टां इंच रख ली हैं कि मैं क्या एक रिजर्व ते है ना। वाह वाह वाह। ते ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੱਲ में। यार मेरे वाले आ रहे हैं। चलो ठीक है, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो दोवें दोस्त ही हैं ना। जी 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 सर, मैं एक ही बारी वेख्या सी, मैनू पता सी यही हैगी 6 वाली हिम्मत नहीं हुई सी। ठीक है, तो आई थिंक उसके बाद बस कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारी बातचीत शुरू हुई। और उसकी जो सबसे खूबसूरत बात थी, उसने मेरे से ये पूछा आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? हाँ, मतलब ये जानने की कोशिश की अगर है तो चलो मैं पासे हो जानी है। ठीक है, मैंने कोई शौक नहीं है गाने। फिर सबसे पहले उसने ये सवाल आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? तो तुझे क्यों की क्या? तो मैं कहने की कोशिश की थी कि जे होंदी भी तो मैं कहता नहीं। माशाल्लाह, कितने अब साल हो गए शादी को? देखो जी, 8वीं 100 ते 16वीं पौने 200। अच्छा, प्री इनिंग वाले भी साल हो ये वेरी नाइस। 7 साल हो गए तो 10 साल हो गए। और माशाल्लाह 2 बेटे हैं आपके, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद कहते हैं कि ठहराव आ जाता है, जरा रोमांस भी आ जाता है, बंदा शॉपिंग शूपिंग ट्रैवल शैवल सारे इकट्ठे कर रहा होता है, लेकिन वो जो आजादी वाला फैक्टर था जब आप सोलो फ्लाई कर रहे थे, उसको मिस करते हैं? दरअसल मुझे मेरा कभी यकीन नहीं था, बिलीव नहीं था शादी पे उससे पहले। हाँ। और मैंने जब कर ली शादी तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है कि एक बैचलर को जो है वो टेम करने के लिए। अच्छा, और आपको लगता है आप टेम हो गए? वह मर्द तो कभी तो पता है कि मोस्ट ऑफ देम हमारी फील्ड कुछ इस तरह से है कि हमें हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है कि हम फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कभी भाभी ने कहा है कि ये तुमने कुछ ज्यादा इसके साथ फ्री नहीं हो गए? नहीं, उन्होंने पता है सारी दुनिया ने छाट के मेरे नाल ब्याह किया। हाय